हेलो दोस्तों। तो कैसी चल रही है आप सभी की ट्रेडिंग। आशा करता हूँ आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी और आप सभी मेरे वीडियो से कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। ट्रेडिंग में कुछ न कुछ सुधार हुआ होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो बातें बताता हूँ उन पे गौर करिए और ट्रेडिंग को प्रत्येक ट्रेड में सुधारने की कोशिश करिए। अगर पिछले ट्रेड में लॉस हुआ है तो कोशिश करिए कि अगला ट्रेड लॉस में ना जाए और डेली बेहतर होने की कोशिश कीजिए। तो होता क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब शुरू शुरू में लोग आते हैं तो लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है और कोई भी कर सकता है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग बिल्कुल ही आसान नहीं है। ट्रेडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है और बगैर सीखे कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग सीखने के लिए अगर आप लोग पेड कोर्स करते हैं तो अच्छा है। बहुत सारे लोगों को पेड कोर्सेस में बहुत सारे लोग सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं। लोग सीखते भी होंगे। मैं तो नहीं सीख पाया पेड कोर्सेस से। और मैंने बहुत सारे पेड कोर्सेज किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत सिखाता है, लेकिन आप ऑनलाइन जब पेड कोर्सेज करते हो और सिखाने वाला जो सिखाना चाह रहा है, जो साइकोलॉजी मार्केट की होती है, दोनों मेल नहीं खाती। चाहे आप जो भी सीख रहे हो, एसएमसी सीख रहे हो, बेसिक सीख रहे हो, एडवांस सीख रहे हो, अच्छा है, नॉलेज मिलता है। पर ट्रेडिंग के लिए वो काफ़ी नहीं होता है जब तक आप किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको पता नहीं होता है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो घटती हैं वो क्यों हुई। एक्चुअल में ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे। ट्रेडिंग करने के लिए बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो ज़रूरी ही है, पर टेक्निकल एनालिसिस सीखने के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा नॉलेज है तो 30% तो आपका नॉलेज काम करेगा, लेकिन 70% साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी काम करेगी। और वो साइकोलॉजी आपकी कैसे सुधरेगी? अगर आप ट्रेड लेते हो, लॉस उठाते हो, लॉस में चल रहे हो, तो साइकोलॉजी सुधर ही नहीं सकती। क्योंकि होता क्या है कि जब लगातार आप लॉस उठाते रहते हो तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आपका कितना भी अच्छा सेटअप बना हो, आप ट्रेड लेने से डरते हो। जो ट्रेड आपको लेना चाहिए उसको देखते रहते हो और जो ट्रेड नहीं लेना चाहिए उस पे आप कूद जाते हो। फिर लॉस होता है और फिर बाहर आके बैठ के देखते हो जब ट्रेड बनता है, ट्रेड लेना चाहिए। यही दिक्कत है ट्रेडिंग की। तो एक्चुअल में जो भी मैं सिखाता हूँ, वीडियो में आपको बताता हूँ, तो वही स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। और डेली के डेली मैं वीडियो बनाता हूँ अपने ट्रेड, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, जहाँ पे ले सकता था या जहाँ पे मिस किया है, वो सारी बातें आपको बताता हूँ। क्यों लिया है, क्यों मिस किया है, एंट्री कहाँ पे थी, स्टॉप लॉस कहाँ पे था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ कि मार्केट स्टार्ट कैसे करना है। और सबकी अपनी अपनी स्टाइल है ट्रेड करने की, सब अपने अपने तरीके से ट्रेड करते हैं। कोई किसी भी तरह से सिखा सकता है, किसी भी तरह से बता सकता है, सबका अपना अपना तरीका है। पर ज़रूरी ये है कि आपको क्या समझ में आता है। क्या आप उस तरीके से जो सीख रहे हैं या मैं जो सिखा रहा हूँ उससे संतुष्ट हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है?
तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो जिससे भी आप सीख रहे हैं और उससे आपको कुछ फ़ायदा समझ में आ रहा है तो बिल्कुल उससे आप सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सीखिए या मेरा वीडियो देखिए, पर अगर आपको कुछ एक्चुअल में फ़ायदा होता है तो मैं इतना तो अवश्य आपसे अपेक्षा करता हूँ कि एक लाइक आप करें, अगर आपके समझ में आ रहा है तो। सीरियसली वीडियो को देखिए। वीडियो में मैं वही बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, जिस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, मुझे फ़ायदा होता है और ये सोचता हूँ कि आपको भी होगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप उसको सीखते कैसे हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। कोई भी आपको सिखाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी आपकी सुधारनी है तो रोज़ रोज़ लॉस वाले ट्रेड लेने बंद करने होंगे। आज के वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। और एक डिस्क्लेमर आपको बताना भी ज़रूरी है कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, सीख रहे हैं, तो कॉल और टिप्स पर भरोसा मत करिए। किसी के बताए हुए कॉल टिप्स पर इन्वेस्टमेंट मत करिए। आपकी खून पसीने की कमाई है, इसे ऐसे ही बर्बाद मत होने दीजिए। ट्रेडिंग को पहले सीखिए, ट्रेडिंग को समझिए, फिर ट्रेड करिए। ट्रेडिंग कोई टाइम पास करने के लिए नहीं है कि आप मार्केट में आए, बैठे, ट्रेड लिए, लॉस किए और चले गए। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ दो पैसे आपको मिलना भी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपनी साइकोलॉजी नहीं सुधारेंगे, ट्रेडिंग के नियमों को नहीं जानेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग लर्निंग में कुछ आपकी मदद हो सके। मेरे बनाए गए वीडियो में कहीं भी कुछ भी जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रेड करने के लिए नहीं है, उसे कॉल और टिप्स बिल्कुल मत समझिए। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ भी इन्वेस्ट करना है, तो किसी भी वित्तीय सलाहकार से पहले सलाह लीजिए, उससे पूछिए, इसके बाद इन्वेस्ट करिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ट्रेडिंग को सीखिए फिर ट्रेड करिए। आप अगर इंटरडे ट्रेडर हैं, इंटरडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद उस पर प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद ही ट्रेड करिए। आइए चलते हैं 3 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम 30 मिनट का चार्ट देखते हैं। आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, अगर आप नए ट्रेडर हैं, आप लॉस कर चुके हैं, लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले 30 मिनट की जो कैंडल बनती है, 9:15 पर मार्केट ओपन होता है और 9:45 की कैंडल का वेट करिए। 30 मिनट का जैसे ही 9:45 होता है तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने ये मार्क कर दिया है। मार्क क्या क्या करना चाहिए? प्रीवियस डे का हाई और लो, वीकली हाई और लो, और मंथली हाई और लो। मार्केट को समझने में ट्रेडिंग के समय थोड़ा आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड करने में आपको आसानी होगी। 30 मिनट का हाई और लो इसलिए मार्क करते हैं पहले 30 मिनट का कि उस समय मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है, और दूसरी पहले आधे घंटे में। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस आधे घंटे में जब आप उस आधे घंटे को देखते हो तो आपको ये कन्फर्म होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर पहले आधे घंटे को मार्केट हाई की तरफ ब्रेक करता है, तो हाई की तरफ जब ब्रेक कर दे तो वहाँ पे हमको बाय के ट्रेडिंग सेटअप ढूंढने होते हैं।
और अगर लो की तरफ ब्रेक कर दे तो हमें पुट की तरफ ट्रेडिंग सेटअप ढूंढने होते हैं। आज मार्केट ने क्या किया है, ये आप रेड लाइन देख रहे हैं जो 25,147 हाई पहले आधे घंटे का और 24,934 लो बना है। अब ये हाई और लो बनने के बाद मार्केट ने क्या किया है इसको देखते हैं। आज वैसे भी एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी थी, तो आधे घंटे का हाई ये है 25,148 और आधे घंटे का लो ये है 25,932। अब जब मार्केट 25,932 से रिटर्न होता है तो हम सेटअप ढूंढते हैं कि सेटअप क्या बनाया है। यहाँ पे सेटअप क्या बनाता है, मार्केट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऊपर से एक बियरिश फ्लैग बना के आ रहा है। क्या बना के आ रहा है, बियरिश फ्लैग। आपको मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ बियरिश फ्लैग को कैसे बना रहा है और कैसे आप इसको पहचानेंगे। मार्केट में ये सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप चार्ट को पढ़ना सीखिए। चार्ट में क्या बन रहा है, चार्ट क्या बना के आ रहा है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। इसको नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो ट्रेड करने में दिक्कत होगी। मार्केट नीचे गिर रहा है, अब इसको सीधे सीधे ऐसा भी देख सकते हो आप, यहाँ से गिरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। बियरिश फ्लैग है ना, उल्टा झंडा। बियरिश फ्लैग मतलब उल्टा झंडा। तो उल्टा झंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको दिख रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ पे आके लटक रहा है। उल्टा झंडा जब मैंने देखा कि उल्टा झंडा बना हुआ है, झंडा बनने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट आता है, यहाँ पे 3 फ्लैग बना रहा है नीचे साइड पे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ ये कैंडल बनती है रेड कैंडल, इसके नीचे एक फ्लैग ये बन रहा है जिसे आप हैमर बोलते हो, स्ट्रॉन्ग हैमर। और इसके बाद एक ये कैंडल बनती है, फिर एक डोजी बनती है। अब इस पोजीशन पे अगर डोजी बन रही है तो डोजी को कैसे ट्रेड करते हैं, अगर इसका लो टूटता है तो पुट साइड पे ट्रेड ढूंढते हैं। बॉटम पे अगर डोजी बन रहा है, ठीक है, और डोजी का हाई टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, एंट्री कहाँ ढूंढेंगे, बाय साइड में ढूंढेंगे। तो बाय साइड की एंट्री ढूंढने में अब एक कन्फर्मेशन, हमको हमेशा 3 कन्फर्मेशन लेके चलनी है कभी भी एंट्री बनाने के लिए। तो पहली कन्फर्मेशन क्या हुई, नीचे हैमर बना, दूसरा ये पिन कैंडल बनी, दूसरा ये पिन कैंडल डोजी बनी और डोजी का हाई ब्रेक हो रहा है, ये पहली कन्फर्मेशन हो गई। दूसरी कन्फर्मेशन, इसके बाद फिबोनाची का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिबोनाची का जब इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ से करेंगे, मार्केट ने क्या किया है, ये हाई बनाया है और ये लो बनाया है। 50% कहाँ पे आ रहा है, ये 50% का एरिया है, इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। तो पहली कन्फर्मेशन क्या हो गई, पहली कन्फर्मेशन हुई मार्केट ने डोजी को ब्रेक किया है अप साइड में। दूसरी कन्फर्मेशन क्या हो गई कि 50% एरिया के ऊपर मार्केट गया है, फिबोनाची का 50% ब्रेक कर रहा है और वही 50% जहाँ पे ब्रेक कर रहा है वहीं पे बॉलिंजर बैंड भी हमको अपसाइड जाने का सिग्नल दे रहा है, सॉरी अपसाइड का सिग्नल दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, एंट्री बनती है लॉन्ग साइड की। लॉन्ग साइड की एंट्री ये बनाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये
स्ट्रांग हैमर के थोड़ा सा नीचे और 1:1 का ट्रेड लेंगे, बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे, 1:1 का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट हो जाता है और रिस्क रिवार्ड 1:1 का है। और इतने में आप कितना कवर कर लेते हो, करीब कितने पॉइंट कवर करते हो, तो यहाँ से देखें तो करीब 103 पॉइंट आप कवर कर रहे हो। निफ्टी का 103 पॉइंट कवर करना बड़ी बात होती है। यहाँ पे प्रीमियम करीब डबल के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हम ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए मैंने बताया, अग्रेसिव ट्रेडर के लिए। लेकिन जो ट्रेडर नए हैं, जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, उनको ये ट्रेड में एंट्री नहीं बनाना है। ये पहला ट्रेड वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, पहले हाई और लो बनने देना चाहिए। तो ये लो बन गया यहाँ पे, जहाँ एक पहली ट्रेड बनी थी, ये लो बना और यहाँ आधे घंटे का हाई बन रहा है, 30 मिनट का हाई यहाँ पे बन रहा है। हाई लो मार्क कर लिया। अब मार्केट को हम बात करते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, 3 फ्लैग यहाँ पे बना रहा है। हम 3 फ्लैग को जब ट्रेड करते हैं तो 3 फ्लैग ये बना, दिख रहा है आपको 3 फ्लैग, 3 फ्लैग बन रहा है। 3 फ्लैग बनने के बाद 3 फ्लैग में जो मेन कैंडल है ये उल्टा हैमर है। हमेशा उल्टा हैमर कहाँ ट्रेड करते हैं, प्राइस जब इसके बॉटम के नीचे चला जाए तो हम एंट्री तलाश करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा हैमर बन रहा है, तो जब उल्टा हैमर का लो टूटता है, कंफर्मेशन के लिए हम बॉलिंजर बैंड को देख रहे हैं। बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के नीचे प्राइस आता है, यहाँ पे कंटिन्यू डोजी बन रही है और फिर डोजी ब्रेक हो रही है बॉलिंजर बैंड के नीचे। तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, 60 की एंट्री बनाएंगे यहाँ। और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, उल्टा हैमर के हाई के ऊपर। हालांकि हमारी एंट्री इतना नीचे, हम कंफर्मेशन अगर 3 नहीं ढूंढते होते तो हमारी एग्रेसिव एंट्री यहाँ ऊपर ही बन जाती है जैसे इसका लो टूटता है। चूँकि हम 3 कंफर्मेशन इसलिए पकड़ रहे हैं कि कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए छोटा सा टारगेट सही, लेकिन टारगेट क्लियर होना चाहिए, प्रॉफिटेबल टारगेट होना चाहिए। तो दूसरी एंट्री हमको यहाँ मिलती है, फिर उल्टा हैमर बनता है, नीचे बॉटम में हैमर बनता है। लेकिन बार बार अगर आपको एक ट्रेड मिल गया है तो बार बार ट्रेड का तलाश मत करिए। एक पॉजिटिव ट्रेड मिल जाए उसके बाद मार्केट से बाहर हो जाइए। मार्केट रेंज बाउंड था, पूरे दिन एक ही जोन में यहीं पे पूरा दिन तक मार्केट चलता रहा। चूँकि रेंज बड़ा था, करीब 100 पॉइंट के ऊपर का रेंज था, तो 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट चल रहा था, तो स्कैल्पिंग के लिए अच्छा था। दोनों तरफ एंट्री तलाश करेंगे तो फिर जितना कमाएंगे उतना उससे ज़्यादा आपका निकल जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ हैमर को ट्रेड करने का, कि बॉटम में डोजी या हैमर, डोजी बनता है और उसका हाई ब्रेक होता है, हैमर बनता है और उसका हाई ब्रेक होता है। आप उसके ऊपर तुरंत ट्रेड ले सकते हैं और 1:15 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। आप आगे चाहें तो यहाँ अपना टारगेट बढ़ाते चलें, स्टॉप लॉस ऊपर करें और टारगेट को खिसकाते हुए आप 1:3, 1:4 तक टारगेट को ले जा सकते हैं। तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका ना बढ़े तो बहुत ज़्यादा मार्केट में, अगर ट्रेड आपका पॉजिटिव जा रहा है तो वहीं पे मार्केट से बाहर होइए, मार्केट को बाज करिए कि मार्केट क्या कर रहा है। ट्रेड हमारा कहाँ बन रहा था, एक एंट्री हमारी यहाँ बनी थी, दूसरी यहाँ पे बनी थी
और तीसरी एंट्री हमारी लास्ट में, ये यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया है और इसके बाद जब इस जोन को तोड़ता है, जब इस जोन को मार्केट तोड़ता है, यहाँ पे 2:30 बजे के बाद एंट्री बनती है और एक अच्छा मूव मिलता है। लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मेरा एक ट्रेड मिल गया था मुझे और मैंने ट्रेड छोड़ दिया था क्योंकि एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा मार्केट में टिके रहना सही नहीं था। पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड ही था। स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा कुछ कह सकते हैं, जिन लोगों ने स्कैल्पिंग करी होगी उनके लिए कुछ ठीक था, बाकी मार्केट ट्रेडिंग के लिए नहीं था। ऐसे मार्केट में जब मार्केट रेंज बाउंड हो, 100 पॉइंट से ऊपर अगर मार्केट रेंज बना रहा है तो वहाँ पे स्कैल्पिंग ढूंढ सकते हो आप। लेकिन अगर छोटी रेंज हो, 40-50 पॉइंट की रेंज बन रही है, आधे घंटे की रेंज में चल रहा है मार्केट और आधे घंटे का लो हाई जो बनाया उसके रेंज में मार्केट चल रहा है और बार बार अप डाउन कर रहा है, तो वहाँ पे फिर मार्केट को छोड़ देना चाहिए। मार्केट में बने रहने से आप अगर जितने मार्केट में बैठे रहोगे तो एंट्री तलाश करते रहोगे और होना जाना कुछ नहीं है, वहाँ पे लॉस ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे मार्केट को देखना चाहिए, सिर्फ देखते रहिए, उससे सीखिए, पर उस पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। स्कैल्पिंग करना आता है, स्कैल्पिंग करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्कैल्पिंग आप तभी कर सकते हैं जब तक आपको किस कैंडल पे स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग के लिए कौन कौन सी कैंडल अच्छी होती है जो एक अच्छा मूव दे सकती है रेंज बाउंड मार्केट में भी, वो पैटर्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जानते हैं तो उन कैंडल का यूज़ करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं कल फिर मिलूँगा आपको मार्केट के अर्निंग अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बाय बाय।